तो बात करते हैं आरआरबी जेई के जनरल साइंस के सिलेबस में और उसमें भी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है? देखो, एक तो है पूरा ब्रॉड कि हम पूरी चीज़ें पढ़ें और पूरी चीज़ों को पढ़ के एग्जाम में जाना इतने कम टाइम में 5-6 महीने में उन चीज़ों को याद रखना, प्रैक्टिस कर पाना, टेस्ट सीरीज देना पॉसिबल नहीं है। हमको प्रैक्टिकल जानना, ना कि थ्योरेटिकल। अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो हम क्या चीज़ें हैं जिसको हम स्ट्राइक करें, जिसके ऊपर हम एक्शन लें और एग्जीक्यूट करें तो हमें उसका रिजल्ट मिले। हमको चाहिए रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए हम कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ के ही जाएं, जिन्हें हम छोड़े नहीं, जिनको हमें पढ़ना ही है, जिन्हें हमको तैयार करना ही है, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री को उठाए हैं क्योंकि CBT 2 में स्पेशली मेंशन्ड है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री CBT 2 में मेंशन किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या चीज़ पढ़ के जानी है। तो देखो, CBT 2 और CBT 1 में सिलेबस तो एक है, कॉमन है जनरल साइंस का। बस CBT 2 में लाइफ साइंस नहीं है, उसकी जगह पे इन्वायरमेंट किया हुआ है। तो केमिस्ट्री में अभी हम जो जो चीज़ मेंशन किए हैं उसको तो हमें याद करना है, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये सब सारे एग्जामों में आते हैं। हर एग्जाम, जितने एग्जाम अभी तक मैंने दिए हैं उन सभी एग्जामों में यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इससे बाहर अगर आ गए तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डीप चला गया है, नहीं तो ऊपर ऊपर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आते ही हैं। ठीक, उस टॉपिक में, इन सारे टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेंशन किया हूँ उसमें है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट जो है लूसेंट की बुक, ठीक है, ये लूसेंट की बुक है। लूसेंट की बुक में एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में जितना दिया हुआ है उन्हें याद ही करना है। उनको आप याद करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट पूरी तरीके से याद होना चाहिए। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज आते हैं PYQ आप सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद है मेटलर्जी, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी। उसके अंदर दो सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मेटल्स एंड देयर और इम्पॉर्टेंट एलॉय एंड देयर यूजेस। जब आप लूसेंट की बुक खोलेंगे और मेटलर्जी चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर में सब हेडिंग कर करके इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो आपको मेटलर्जी भी तैयार करनी है। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर यूजेस, जितने भी मेटल हैं एंड नॉन मेटल हैं उनके क्या यूजेस हैं, ये PCS के भी एग्जामों में भी आते हैं। अगर आप भविष्य में PCS के एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो बेहतर अभी से आप याद करके चलें, तैयार करके चलें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट केमिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सम मेटल्स। कुछ मेटल्स के जो मेटल्स हैं उनके क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आपको तैयार करना है। ये लूसेंट में पूरा चार्ट ही बना के दिया हुआ है। तो आपको बेहतर है एक बोर्ड पे या दीवार पे उस सीट को मेंशन कर लीजिए या उसकी फोटोकॉपी लगा लीजिए जहाँ पढ़ते हैं। इस समय नक्शा उक्सा अगर सामने है तो उसको हटा के उसको चिपकाइए, जब समय मिले उसको पढ़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मेटल्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कॉमन फैक्ट्स। जब आप इसको तैयार करेंगे तो फिर उसके बाद एक टॉपिक उठती है कॉमन फैक्ट्स। केमिस्ट्री के लास्ट में दिया हुआ है, मैन मेड सब्सटेंस से पहले दिया हुआ है कॉमन फैक्ट्स, उसको भी आपको तैयार करना है। ये जब 5 तैयार हो जाएगा ना तो एडिशनल हम अपने आप को सेफेस्ट जोन में रखने के लिए एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वैसे तो ज़्यादातर पूछता नहीं है, मगर अगर पूछता है तो आपको तैयार होना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से भी चीज़ आपको आनी चाहिए। पीटी क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल। प्लीज मेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले नीचे लिखा हुआ है। जो इंग्लिश में कहते हैं ना, बड़े बड़े इंग्लिश के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो उसी में का है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की सारी घटनाएं आपको याद करनी है। लूसेंट एनफ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एग्जाम क्रैक करना है लूसेंट एनफ है। CBT 2 में जब हम जाएंगे
तो वहाँ देखेंगे हमको क्या करना है, ठीक है। मगर CBT 2 में भी हमें ये काम दे जाएगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल और जितने भी कंप्लीट 7 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, हम इनको पूरी अच्छी तरीके से लूसेंट के थ्रू तैयार करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, जितने भी टेस्ट सीरीज में अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं उनको जब दे लें तो उसमें क्या गलती है उसको हम देखें, याद करें। इसके बाद जब ये 7 चैप्टर आपको लगे कि हम आपने याद कर लिया है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो लगे उसको याद करिए। मगर ये 7 जो है ना, ये केमिस्ट्री के रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जिसको आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आप कर पा रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आप जनरल साइंस के क्वेश्चंस मिस करेंगे, आपसे क्वेश्चंस छूटेंगे। मगर अगर ये 7 पॉइंट्स तैयार हैं तो आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे। और ये एक स्ट्रेटजी है जिसको आपको तैयार करना है, ठीक है। इसको तैयार ही करना है, ठीक है। मिलते हैं फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लाइफ साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको हमको पढ़ना है, जो हमारे सभी वनडे एग्जामों में बेनिफिशियल हैं, हमारे सभी वनडे एग्जामों में आ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।